नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओवन चैनल वेल्थ सगाजा। 17 अगस्त 2021 मार्केट में जबरदस्त उथल पुथल चल रहा है। मार्केट के कुछ सेगमेंट से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और पैसा निकल करके कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स और स्टॉक्स में जा रहा है। कौन से वो स्टॉक्स हैं उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर हम लोग बात करें मार्केट ब्रेथ की, तो आउट ऑफ 1200 स्टॉक्स 600 स्टॉक्स अप्रॉक्सीमेटली 600 स्टॉक्स फॉर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स फॉर डबल स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे। तो दोस्तों ये क्या बताता है? ये बताता है ये है कि मार्केट में जो ब्रॉड बेस्ड स्टॉक्स हैं जिनमें की प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है और स्पेसिफिक सेगमेंट में पैसा जा रहा है। कहां से पैसा निकल रहा है अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो बैंकिंग स्टॉक्स में निफ्टी बैंक में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस के भी कुछ चुनिंदा स्टॉक से पैसे निकाले जा रहे हैं। पैसा जा कहां रहा है? पैसा इस समय जा रहा है डिफेंसिव बेट्स वाले स्टॉक्स में, लाइक एफएमसीजी, लाइक आईटी सेक्टर स्टॉक्स। और दोस्तों इसके चलते आप निफ्टी 50 में डिस्पाइट मार्केट बीइंग फ्लैट और मार्केट बीइंग इन दी प्रॉफिट बुकिंग मोड आपको तेजी दिखा रहा है। 16,600 के लेवल्स को तोड़ चुका है। और दोस्तों ये बात तो आपको मालूम है कि मैं कोई भी चीज़ बिना ऑब्जर्व किए हुए या फिर बिना उसको सब्सटेंशिएट किए हुए नहीं बताता हूँ। अगर आप लोग ग्लोबल मार्केट्स को देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ग्लोबल मार्केट्स में या तो फ्लैट है या तो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। एसजीएक्स निफ्टी के सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें, 16,600 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली मार्केट में वीकनेस नहीं है, लेकिन कुछ सेगमेंट्स है जहां से पैसा निकल करके कुछ सेफ बेट्स में जा रहा है। अब सेफ बेट्स कौन सी है उनको मुझे इलस्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे। फिलहाल अगर आप आज के टॉप गेनर्स को फिर से ऑब्जर्व करें, टाटा कंज्यूमर्स, विप्रो, टेक महिंद्रा, नेस्ले, इसके अलावा आप खुद ऑब्जर्व करिए जितने भी आईटी सेक्टर एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं उनमें आपको अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ये सेफ हेवेंस है, दे आर सेफ बेट्स। अगर मार्केट में कोई करेक्शन होता भी है तो ये जो कैटेगरी है यहां पर आपको कोई खास करेक्शन दिखाई नहीं पड़ेगा। सो मे भी हो सकता है मार्केट को अंदेशा होगा कि हो सकता है जिस प्रकार के जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहे हैं या फिर जो मे बी देयर मे बी सम अदर रीजन जिसकी वजह से मार्केट को लग रहा है कि अपने पैसे को एक डिफेंसिव बेट्स में ट्रांसफर करना चाहिए। ऑल्दो अगर बात करें आज के जहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी दोस्तों, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वो है स्टील सेक्टर के स्टॉक्स। ऑल्दो कल स्टील सेक्टर के स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, आज वहां प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। अडानी पोर्ट, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया। तो दोस्तों मार्केट इस समय जहां पर उसको लगता है प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग टाइम से कर रही है। अगर आप ब्रॉडली देखें आज एफआईआई डीआई डेटा को, तो एफआईआईज ने आज सेलिंग करी है 343 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की और डीआईएज ने ऑलमोस्ट उतनी ही बाइंग करी है। सेलिंग बल्कि ज्यादा हुई है एज अगेंस्ट बाइंग, जिसकी वजह से मार्केट में जो आपको ब्रेथ थी वो आपको वीक दिखाई पड़ रही थी। लेकिन चूंकि पैसा इस समय निकल करके एक डिफेंसिव बेट्स में और लार्ज कैप स्टॉक्स में आ रहा है जो कि एक डिफेंसिव बेट है, इस कारण आपको निफ्टी 50 अपने नए हाईज लगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आज भी कोई ज़्यादा खास वीकनेस नहीं है। आप देखिए 16,600 के लेवल्स को तोड़ा है और ऑलमोस्ट अपने डे हाई पर मार्केट क्लोज हुई है। इफ़ यू सी इट्स डे चार्ट जिसमें कि आप 15 मिनट्स की कैंडल को अगर ऑब्जर्व करें तो ऑल्दो मॉर्निंग के समय देयर वाज स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग या फिर थोड़ा सा वीकनेस थी, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे पैसा सीधे सीधे डिफेंसिव बेट्स में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई 16,600 के लेवल 16,625 के लेवल को टच करा, ऑल्दो क्लोज ऑलमोस्ट डे हाई पर ही हुई है मार्केट। अगर दोस्तों बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक अपने कंसोलिडेशन में चल रहा है, वो उसी रेंज में दैट इज 36,000 से 35,800 से 36,000 के लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। और ये कंसोलिडेशन काफ़ी दिनों से चल रहा हो गए करीब, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो 7-8 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं इसी जोन पे 35,600 700 और उसके 36,100 200। ये वो रेंज है जहां पर निफ्टी बैंक काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो बेसिकली मार्केट इज वेटिंग फॉर सम फ्रेश इन्फ्लेक्शन, जिससे कि मार्केट में एक निफ्टी बैंक या बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा एक ब्रेकआउट है ताकि वो 36,700 800 की तरफ जा सके। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर ये आएगा कब, ब्रेकआउट होगा कब? दोस्तों ब्रेकआउट तो तब होगा जब मार्केट की पोजीशन को अगर आप उसको ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मार्केट में कॉल राइटिंग की पोजीशंस बहुत ही एग्रेसिव बनी हुई है। अगर आप देखें सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ पर हो रखी है, तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग ही 36,000 के लेवल पे हो रखी है, जो कि बताता है कि मार्केट में जो बुलिश मोमेंटम है उसके चांसेस कम है। पुट कॉल रेशियो को देखें तो कॉल राइटिंग इज फार मोर एग्रेसिव एज कंपेयर टू पुट राइटिंग, जो कि आपको बताता है कि मार्केट में जो सिग्नल है वो स्लाइटली बियरिश या फिर ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिखाई पड़ रहा है, कोई तेजी के चांसेस आपको दिखाई कम पड़ रहे हैं। अगर आप निफ्टी को ऑब्जर्व करें तो निफ्टी में क्या है, निफ्टी में पुट राइटिंग ज्यादा है एज अगेंस्ट कॉल राइटिंग, जो कि एक बुलिश साइन को दिखाता है। पुट कॉल रेशियो इज मोर देन 1.5, जो कि आपको बताता है कि मार्केट में बुलिश पोजीशन ज्यादा बनी हुई है। इसी कारण दोस्तों आपको जो मनी फ्लो है वो निफ्टी 50 में आता हुआ ज्यादा दिखाई पड़ रहा है एज अगेंस्ट निफ्टी बैंक।
तो दोस्तों ये तो हो गई बात निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की पोजीशंस की, ऑप्शंस की। अब दोस्तों बात करते हैं उस स्टॉक की जिसमें कि आप अभी पोजीशन बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि इस समय भी बाइंग हो रही है मिड कैप और स्मॉल कैप में, लेकिन उन स्टॉक्स में जो कि डिफेंसिव है, जिसमें कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स प्रमुख हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग फोकस करें तो आईटी सेक्टर के जो मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडाइसेस के स्टॉक्स हैं उनमें भी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रही है। दोस्तों उनमें से एक स्टॉक है सोनाटा। वैसे इसमें कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि मैं अपने मेंबर्स के साथ डिस्कस करता रहता हूं। जेंसार उसमें से एक हो गया और सोनाटा इज वन ऑफ देम। तो दोस्तों इन सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो अभी भी स्टीम बाकी है। हैप्पीएस्ट माइंड्स इज वन ऑफ देम। तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स को बिलोंग करते हैं और बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप सोनाटा सॉफ्टवेयर को के बारे में बातचीत करें, स्टॉक में दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ फ्रेश बाइंग हुई है और अपने एक रेजिस्टेंस लेवल जो कि था अराउंड 850 के आसपास, उसको उसने आज तोड़ा है और ऑलमोस्ट 900 के रेजिस्टेंस के पास जाकर के क्लोज हुआ है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर इसमें 900 के लेवल्स टूटते हैं तो बहुत ही जल्दी 1000 प्लस के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं इन शॉर्ट टर्म। कल के दिन क्या होगा दोस्तों, ये जो मैं शाम को आपको स्टॉक्स बताता हूं, दे आर मोमेंटम स्टॉक्स। मोमेंटम स्टॉक्स मतलब ये अगले दिन भी मोमेंटम कंटिन्यू रखेंगे, आपको 1 से 2%, 3% तक का मूवमेंट अगले दिन दे सकते हैं। सो मेरे हिसाब से अगर आपको इंट्राडे में 1 से 3% के अगर रिटर्न्स मिलते हैं, मेरे हिसाब से इट्स ग्रेट। अगर हम लोग बात करें इसके आज के मोमेंटम के बारे में, तो लास्ट के तकरीबन 1 घंटे में इसमें अच्छी खासी बाइंग हुई है विद द गुड वॉल्यूम्स। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है इसमें जो मोमेंटम है ये कल भी कंटिन्यू रह सकता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस डेफिनेटली लें, अपनी रिसर्च पक्का करें। मेरा काम है आपको एजुकेट करना, चार्ट पैटर्न्स को समझा करके किस स्टॉक में कब एंटर करना है आपको समझाना। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, लिंक सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। अगर हमारे और भी करीब आना चाहते हैं और भी बेहतर सीखना चाहते हैं, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय फॉर नाउ।